साथियों, अगर ये बात सच में सच है ना, हालांकि अभी तक इसकी जो बीवी जो है सोनम रघुवंशी, उसने अपना कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अगर ये बात सच है वाकई में, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ और जो कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा या यहाँ पे जो भी चल रहा है समाज के अंदर, तो वाकई में आज भी सोनम बेवफा है। साथियों, आपने देखा होगा कि वो नोट चला था एक टाइम पे, इसमें लिखा था कि सोनम बेवफा है, आज भी है। अब ये मजाक वाली कोई बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अक्सर भरोसे वाले निकल जाते हैं। और ये न्यूज़ देख के तो भाई मेरी मम्मी रो रही हैं, ऐसा उनको लग रहा है कि भाई क्या किसी का बेटा क्यों खा लिया तुमने, अगर तुम्हें नहीं था। बहरहाल कहानी बताती हूँ, हालांकि पूरी कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी थी और आपको पता भी होगी। एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो मेघालय के अंदर एक न्यूली वेड कपल की है, जिनकी शादी 10-11 मई को हुई और 20 मई को ये पहुंचे मेघालय। कपल बिलोंग करता है मध्य प्रदेश से। मेघालय पहुंचते हैं, 21-22 मई रहते हैं और 22 मई को ये देखा जाता है कि कहीं पे नीचे ट्रैकिंग वेकिंग करने के लिए इधर उधर गए हैं और 23 मई से फिर दोनों गायब हो जाते हैं। और देखा जाता है कि 2 जून को हस्बैंड, जिसका नाम राजा रघुवंशी है, इसकी लाश जो है वो मिलती है एक वाटरफॉल के पास में, गॉर्ज के पास में, और वो भी पूरी सड़ी हालत में, जिसमें इसका भाई जो है वो इसकी शिनाख्त करता है देख के कि इस हाथ के अंदर राजा के टैटू बना होता है राजा नाम से। एक फ़ोन मिलता है कुछ किलोमीटर, कुछ दूरी पे, एक खून से लथपथ रेनकोट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं और एक हसिया जैसा होता है ना, तो वो चीज़ पास में मिलती है जो एकदम नया होता है और प्लास्टिक का उसके पीछे होता है। हालांकि ये कह रहे थे उस वक्त कि कुछ वहाँ लोकल वाले की तरह नहीं था, लेकिन ये देखने को मिलता है। फिर एक वीडियो निकल के आती है। अब बात आती है कि वाइफ नहीं मिलती है, सोनम का कोई अता पता नहीं होता है। बहुत कयास लगाए जा रहे होते हैं कि हो सकता है इसको बांग्लादेश ले गए हों, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी। हालांकि मेघालय इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल पीपल एंड सेफ प्लेस, स्टिल वहाँ पे टूरिज्म पे सवाल उठने लगे थे कि क्या हुआ ऐसा जो मेघालय से ये लोग गायब हो गए और इतना हैप्पी कपल ऐसा कैसे हो गया। अब कुछ लोगों का इसमें दिमाग था कि सोनम हो सकता है उसने मर्डर प्लॉट किया हो, बट चूंकि इतना अच्छे से सब कुछ चलता चला आ रहा था, जिसमें सोनम की सास उससे बात करती है, वो रिकॉर्डिंग सुनाती है कि मेरी बात हुई है, सोनम ने कहा है कि आज मेरा व्रत है, मैं व्रत किसी भी कीमत पे नहीं तोड़ूंगी। उस समय जो है वो एकादशी थी और हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, हम ऊपर वाटरफॉल तक पहुंच के आपसे बात करते हैं। ये सारी बातें कहीं से नहीं दिखाती थी कि सोनम जो है उसी ने ही मर्डर प्लॉट करा। अब एक बहुत बड़ा खुलासा ये हुआ। अच्छा, बीच में एक वीडियो भी ऐसे वायरल हुई जिसमें देखा जा रहा है कि सोनम स्कूटी पे बैठी है, पीछे फिर जो है कुछ लोग साथ में, मतलब अलग ही तरह का सब कुछ माहौल चल रहा है। अब बात क्या होती है कि कल सोनम का एक ढाबे से, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का था, वहां से फोन आता है और वो खुद ही सरेंडर करती हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है कि उसने अपने भाई को फोन किया, कुछ कह रहे हैं पुलिस को फोन किया, जो भी, यहाँ सोनम ने सरेंडर कर दिया। खैर पुलिस आई, इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गई। फोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मुंह बना हुआ था। 25 साल की लड़की है ये और इसने शादी करी थी, मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादी करी गई है राजा से। तो अब थोड़ा सा कहानी को बताने का प्रयास करती हूँ। अब इसके अंदर कई एंगल आ रहे हैं। अभी हालांकि सोनम ने कोई अपना बयान नहीं दिया है, तो खुलासा कहाँ से हुआ थोड़ा समझिए। एक गाइड था मेघालय के अंदर एक गाइड 22 तारीख को इन दोनों कपल को देखता है कि ट्रैक नीचे नीचे जा रहे हैं 3000 फुट। तो जाता है, बात करता है उनसे, भाई गाइड की आपको ज़रूरत पड़ती है, जंगल है, ऐसी चीज़ें हैं जो आप अकेले भाई ऐसे टेरेन में खो जाओगे, तो गाइड इज मस्ट। और गाइड सुनते हैं बहुत अच्छे हैं, मैं पर्सनली तो नहीं गई हूँ, बट हमारा प्लान था मेघालय जाने का, कि दैट प्लेस इज सो नाइस, कि पीपल आर वेरी हेल्पफुल, दे विल मेक यू एंजॉय। और यहाँ पे जो गाइड है, बेसिकली उस गाइड ने इनसे बोला कि एक कपल थे साथ में, तो इनसे बोला कि भाई हम ले लीजिए। तो हम लोगों के पास भी बहुत सारे गाइड्स आते हैं, तो हम लोग भाई मना कर देते हैं एक आध को। तो इस कपल ने उस गाइड को मना कर दिया। फिर उसी गाइड ने यहाँ पे पुलिस को स्टेटमेंट दिया कि हमने अगले दिन इनको देखा था, तो ये 3 और कोई लोगों के साथ थे,
जिसमें जो लड़का है वो लड़का आगे की तरफ जा रहा था और जो ये महिला है वो पीछे पीछे चल रही थी। जो 3 लोग इन लोगों के साथ थे वो लोग कहे जा रहे हैं कि हिंदी बोल रहे थे और मेघालय के लोकल नहीं लग रहे थे। जी हाँ, वही 3 लोग जिनको अरेस्ट करा गया है आपके एमपी से ही, है ना। ये भी बात है, अभी देखिए उसमें क्या होता है आगे, जैसे जैसे चीज़ें होंगी मैं इसको कवर ज़रूर करूँगी आपके साथ में। तो वे 3 लोग जो है वो यहाँ पे अरेस्ट हो गए और वही कह रहे हैं कि 3 लोग इनके साथ थे। तो उस गाइड ने किसी तरीके से इस तरह से पूरा प्लॉट की, मतलब उस तरीके से पूरा बात बताई कि भाई हम नहीं थे, अगले दिन हमने इनको आखिरी बार ऐसे ऐसे देखा। अब तब से क्या था कि राजा गायब थे, ये सोनम भी गायब थी, ढुनैया मच गई। तो भाई 2 तारीख को राजा जो है वो मिली उनकी बॉडी, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि वो ऐसे पड़ी, मोबाइल खाली एक कुचला हुआ मोबाइल उनके पास, और न चेन न पर्स। तो लूटपाट का मामला माना जा रहा था और ये हो रहा था कि हो सकता है कि सोनम को उठा के ले गए हों, बट सोनम का अता पता नहीं था। अब जब यहाँ पे ढाबे पे सोनम को पता लगा है इनका, तो सोनम को अरेस्ट खैर कर लिया है यहाँ पे यूपी पुलिस के ने। अब मसला पूरा यहाँ पे ये आता है कि क्या है, अब इसमें बहुत सारे एंगल हैं। जब पड़ोसियों से पूछा गया सोनम को लेके, तो पड़ोसियों ने कहा हम तो इस बिटिया को बचपन से देख रहे हैं, पढ़ने लिखने वाली लड़की, ना कहीं आए ना जाए, व्यवहार की अच्छी, चाल चलन की अच्छी, तो ऐसा उसने कैसे कर दिया, कुछ हजम नहीं होता है। राजा के भाई का भी एक स्टेटमेंट आता है जो कि सीबीआई की डिमांड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को लेके। उनका कहना है कि सोनम और राजा में कभी लड़ाई नहीं हुई और ऐसा कैसे हो गया कि सोनम ने मार दिया। इसमें एक एंगल और आता है जिसमें सोनम के फादर को पूछते हैं, तो सोनम के फादर कहते हैं ये सरकार और ये पुलिस की साठगांठ है, मेरी बेटी ने कुछ नहीं करा है, मेरी बेटी सीधी सादी थी। मेन क्या जो अभी चल रही है चीज़ें, उसमें ये कहना है कि सोनम का कोई अफेयर था। सोनम ने ये 3 तरह के जो 3 लोगों को हायर किया। अब इसमें कई सारी चीज़ें ये भी हैं कि सोनम की मतलब सास जो थी राजा की माँ, उनसे जब बात हुई राजा की, तो राजा ने बताया कि सोनम ने कह दिया है कि मेरी जो चेन है बेच दो तुम अपनी चेन। बहुत पैसा ऐसा लेके गए थे, दोनों ही समृद्ध परिवार से थे, तो पैसे का तो कोई मतलब ही नहीं था। और हम लोग यहाँ आए हैं और घूम रहे हैं मेघालय। सोनम ने कह दिया है कि अचानक से ही टिकट करा दिए हैं, कह दिया है कि भाई हम वहीं चलेंगे, अब तो टिकट हो गए, आपको जाना पड़ेगा। इसके पहले एक बात थी कि इनका श्रीनगर जाने का प्लान था, जो इनकी मदर ने मना किया कि श्रीनगर अभी रुक के चले जाना, अभी क्या ज़रूरत है जाने की। तो अब उसके अंदर क्या है कि भाई ये सोनम का कोई आशिक था, उससे इनका अफेयर था, बहुत सारे जगहों पे फोटो भी आने लग गई किसी आदमी की। अब इस बात की तो पुष्टि देखिए तब होगी जब सोनम अपना मुंह खोलेगी कि आशिक था उसके लिए क्या। लेकिन अगर ऐसा है भी तो आपका आशिक था तो आपने किसी से शादी क्यों करी। मैं बेसिकली हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर आपका कहीं अफेयर चल रहा है या आपको किसी से इतने डेस्परेटली शादी करनी है, तो आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो, आप शादी करने के लिए इतने उतावले रहते हो कि आप दूसरे से शादी करते हो, फिर आप उसका मर्डर प्लॉट करते हो और ऐसा फंसते हो कि ना आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो। तो व्हाई यू डू ऑल दीज थिंग्स। भाई तुम्हें किसी से प्यार है, तुम उससे या तो रहो या तो ना रहो, जबरदस्ती किसी और के साथ ऐसे हंसता हुआ देखो चेहरा। अगर ये सच है तो अभी तो ये बयान देगी, जब ये महिला जब बयान देगी तब पता चलेगा क्या है, मैं इसको कवर करूंगी। बट स्टिल अगर यही एंगल है तो दिस इज पैथेटिक। किसी का बेटा चला गया जो कि बहुत अच्छा था, उसके बाप बहुत तारीफ कर रहे हैं, माँ तारीफ कर रही है, इतना अच्छा बेटा, मिजाज का अच्छा, अपनी बीवी के देख रेख करने वाला, इतना ज़्यादा केयरिंग बेटा। अब आगे आने वाला समय बताएगा कि कैसे क्या है क्या नहीं, बट अगर है तो दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। और ये इस तरीके से ऐसे प्लॉट एंड मतलब लड़की का फ़ोन करना, अभी तो फिलहाल बहुत सैड सी हालत में बताएगी क्या है क्या नहीं, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग इफ़ शी डिड दिस। बाकी इसी के चलते बहुत मीम्स की बाहर भी आ गई है, जिसमें बहुत सारे मीम्स हैं। वो वाला मीम है, मेरठ वाला मीम है कि अब कैसे आदमी शादी करे तो किससे करे। अब महिला क्या, मुझे तो लगता है कि शादी से ही डर। चलो खैर देखो, मैं कवर करूंगी जो भी चीज़ें होती हैं। बहरहाल आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप 24 घंटे 7 दिन पढ़ाई कर सकते हो डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRF IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग
फेसबुक एंड ऑल, व्हाट्सएप, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर जगह फॉलो करिए। आपको वीडियोस फेसबुक पे तो मिलेंगी और हर जगह पे एक्टिव अपडेट्स वगैरह भी मिलेंगी। साथ में आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।